दोस्तों, अपने देश में क्रिकेट के बाद जो गेम सबसे ज्यादा खेला जाता है वो गेम है बैडमिंटन। और शायद आप लोगों में से कुछ लोग ये जानते भी होंगे कि बैडमिंटन सबसे पहले 1870s की बिगिनिंग में पुणे में खेला गया। तो एक तरह से बैडमिंटन हमारा स्पोर्ट्स हुआ, मगर क्रिकेट हमारा अनऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट बन गया और बैडमिंटन कहीं पीछे छूट गया। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है दोस्तों। और 1983 की वर्ल्ड कप विक्ट्री ने हजारों यंगस्टर्स को क्रिकेटर बनने के लिए मोटिवेट किया और हमारे देश को सचिन तेंदुलकर मिला। मगर फ्रेंड्स, आज मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की नहीं, लक्ष्य सेन की बात कर रही हूँ। 20 साल के लक्ष्य सेन उत्तराखंड से आते हैं। उनके पिता डीके सेन एक बैडमिंटन कोच थे और वो बहुत जल्द ही लक्ष्य की बैडमिंटन स्किल्स को पहचान गए जब उन्होंने देखा कि 6 साल का लक्ष्य अपने से भी बड़े रैकेट से खेलने की कोशिश कर रहा है और इनफैक्ट ठीक ठाक खेल भी रहा है। लक्ष्य के 10 साल के होते ही उनके पिता ने लक्ष्य और उनके बड़े भाई चिराग को अल्मोड़ा की खूबसूरत वादियों से निकालकर बैंगलोर की प्रकाश पादुकोण एकेडमी में एडमिशन करा दिया। जिस उम्र में बच्चे कार्टून देखने और स्टोरी बुक्स पढ़ने में मस्त रहते हैं, उस उम्र में लक्ष्य अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहा था। और जैसा कि कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो 2018 में लक्ष्य ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड और उसी साल हुए समर यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता। चाइल्ड प्रोडिजी से लक्ष्य अब सेंसेशन बन गया था और लोग उसके पोटेंशियल को समझने लगे थे। 2018 ही वो साल था जब किदांबी श्रीकांत मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने। नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले वो तीसरे इंडियन प्लेयर थे। इसके पहले प्रकाश पादुकोण 1980 में और साइना नेहवाल 2015 में वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके थे। श्रीकांत वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन गए थे, मगर अफसोस कि वो अपनी रैंकिंग को ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर पाए और एक हफ्ते के बाद ही डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन दोबारा वर्ल्ड नंबर 1 बन गए। इसी साल श्रीकांत को उनके अचीवमेंट के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 2018 में श्रीकांत भारत के नंबर 1 रैंक बैडमिंटन प्लेयर बने। वहीं बी साई प्रणीत नंबर 2 पे थे और नंबर 3 पे थे परुपल्ली कश्यप। लक्ष्य सेन को अभी एक लंबा सफर तय करना था। ये टॉपिक से थोड़ा हटकर है दोस्तों, मगर 2018 में एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था जहां श्रीकांत और अश्विनी पोनप्पा एक एजेड कपल के डिस्गाइज में एक बैडमिंटन कोर्ट पहुंचते हैं और वहां मौजूद यंग प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं। बाद में जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया तो स्टेडियम में बैठे बडिंग प्लेयर्स का एक्साइटमेंट देखते ही बनता है। Hi everyone, today me and Ashwini are here at the Garuda Badminton Academy. We're going to be wearing a disguise. And we're going to play a prank on the trainees here. Come on, let's do this. Are you the coach, sir? Yes, sir. You guys are playing really well, but can we actually play, sir? सर हमारे को तो एक ही घंटा मिलता है। सर हम 25 साल पहले एलबी स्टेडियम में खेलता था, अभी खेलने का मन हो रहा है सर, थोड़ा 5 मिनट खेलने दीजिए सर। Okay, it's okay. Let them play. We used to play before. One minute. Just stop it. सर एक चांस दीजिए सर, 5 मिनट और है सर बस। Come on.
2019 ने दस्तक दी और ये साल लक्ष्य सेन के लिए बेहतरीन रहा, जहां उन्होंने डैनिश बैडमिंटन प्लेयर विक्टर स्वेंसन को हराकर बेल्जियन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जापानीज बैडमिंटन प्लेयर लुसुके ओनोडेरा को हराकर डच ओपन मेंस टाइटल और चाइना के वेंग होंग यांग को हराकर सार लॉर्ड लक्स ओपन जीता। 2019 के अंत में उन्होंने ब्राजीलियन प्लेयर गौर कोयलो को हराकर स्कॉटिश ओपन टूर्नामेंट जीता। जहां एक तरफ लक्ष्य लगातार एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहे थे, वहीं किदाम्बी श्रीकांत फॉर्म के लिए संघर्ष कर रहे थे। बड़े टूर्नामेंट्स में इस साल उन्होंने सिर्फ साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसका असर रैंकिंग्स पर भी पड़ा और 2019 में श्रीकांत को रिप्लेस करके साई प्रणीत इंडिया के नंबर 1 शटलर बन गए और श्रीकांत खिसक कर नंबर 2 पर आ गए। परुपल्ली कश्यप नंबर 3 पर बने हुए थे, मगर लक्ष्य सेन अभी भी टॉप 3 में ब्रेक नहीं कर पाए थे। 2020 में पैंडेमिक के कारण बहुत कम टूर्नामेंट्स हुए। जो कुछ टूर्नामेंट्स हुए भी उसमें लक्ष्य सेन का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। वो ऑल इंग्लैंड ओपन के सेकेंड राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन से हार गए। डेनमार्क ओपन में भी वो सेकेंड राउंड से आगे नहीं जा सके। हालांकि वो उस इंडियन टीम का हिस्सा जरूर थे जिसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। श्रीकांत और साई प्रणीत के लिए भी इस साल कुछ खास नहीं रहा और ये दोनों शटलर्स भी इस साल कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए और 2020 की रैंकिंग में साई प्रणीत नंबर 1 पर बने हुए थे। 2021 में सबको टोक्यो ओलंपिक्स का इंतजार था और भारत को बैडमिंटन में पीवी सिंधु के साथ साथ मेंस बैडमिंटन में श्रीकांत, साई प्रणीत और लक्ष्य सेन से मेडल्स की उम्मीद थी। मगर अनफॉर्चुनेटली लक्ष्य और श्रीकांत दोनों ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और साई प्रणीत का ओलंपिक का सफर भी ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया और वो इंडिया की ग्रेटेस्ट ओलंपियन बन गए। इसी साल के अंत में प्रेस्टिजियस BWF का सेमीफाइनल श्रीकांत और लक्ष्य सेन के बीच होना था और ऐसे में इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा था। ये घटना क्या थी, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। ये मैच इसलिए भी ज्यादा रोमांचक हो गया था दोस्तों क्योंकि ये इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पहला मैच होने वाला था। जहां एक प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका था, वहीं दूसरा वर्ल्ड नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर था। मैच शुरू हुआ और पहला सेट लक्ष्य सेन ने 21-17 से जीत लिया। दूसरे राउंड में वापसी करते हुए किदाम्बी श्रीकांत ने 21-15 से सेकेंड सेट जीत लिया। अब तीसरा और डिसाइडिंग सेट ये तय करने वाला था कि मेंस कैटेगरी में वो पहला भारतीय कौन होगा जो BWF के फाइनल मैच में अपनी जगह बनाएगा। इसके पहले कोई भी इंडियन प्लेयर BWF फाइनल में नहीं पहुंचा था। तो तीसरा सेट शुरू हुआ और एक एक पॉइंट के लिए संघर्ष होने लगा। हर एक पॉइंट के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था और कांटे के इस मुकाबले में श्रीकांत ने 21-17 से तीसरा सेट जीत लिया। लक्ष्य सेन हारे जरूर, मगर 20 साल के लक्ष्य ने सभी का दिल जीत लिया था। BWF के फाइनल्स में श्रीकांत सिंगापुर के लॉ कीन यू से 15-21, 20-22 से हार गए और सिल्वर जीतने वाले वो पहले इंडियन बने। 2021 के अंत में जारी रैंकिंग में श्रीकांत एक बार फिर इंडिया के टॉप शटलर बन चुके थे। वहीं लक्ष्य सेन पहली बार नंबर 2 पर थे, नंबर 3 पर साई प्रणीत थे और नंबर 4 पर HS प्रणॉय थे। 2022 की शुरुआत लक्ष्य सेन ने धमाकेदार अंदाज से की जब उन्होंने इंडियन ओपन फाइनल में सिंगापुर के रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन लॉ कीन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 टाइटल जीता। लॉ कीन यू वही प्लेयर थे जिन्होंने BWF में श्रीकांत को हराया था। मार्च 2022 में हुए जर्मन ओपन में लक्ष्य ने वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन को हराया, मगर फाइनल में वो हार गए। दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जब वर्ल्ड चैंपियन लॉ कीन यू है तो वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन कैसे हो गए। तो दोस्तों जब कोई प्लेयर BWF जीतता है तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, मगर वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग उसे तभी मिलती है जब उसने सबसे ज्यादा हाईली ग्रेडेड टूर्नामेंट्स जीते हो। एग्जाम्पल के लिए पीवी सिंधु 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बनी, मगर अभी तक उनकी बेस्ट रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 2 की रही है। लक्ष्य सेन पर लौटते हैं।
जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाती हूँ। अब तक ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में सिर्फ 4 भारतीय खिलाड़ी पहुंचे थे। इनमें से 3 खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद और साइना नेहवाल का नाम तो हम सब ने सुन रखा है, मगर 1947 में प्रकाश नाथ भी फाइनल में पहुंचे थे। दरअसल सेमीफाइनल में प्रकाश नाथ का मुकाबला उनके हमवतन देवेंद्र मोहन से होना था और इस समय शेड्यूल कुछ ऐसा था कि सेमीफाइनल मैच के कुछ देर बाद ही फाइनल मैच भी होने वाला था। दोनों ही खिलाड़ी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि सेमीफाइनल्स खेलने के बाद फाइनल खेलने का स्टैमिना उनमें नहीं बचे। तो उन लोगों ने एक डील की। डील ये थी कि दोनों खिलाड़ी टॉस करेंगे और टॉस के बेसिस पे डिसाइड होगा कि फाइनल कौन खेलेगा। तो इस तरह प्रकाश नाथ टॉस जीतकर फाइनल खेले, मगर अफसोस कि वो हार गए। तो चलिए वापस लौटते हैं विक्टर एक्सेल्सन और लक्ष्य सेन के ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 के फाइनल मैच में। इन दोनों खिलाड़ी के बीच हुए लास्ट मैच में लक्ष्य सेन ने विक्टर एक्सेल्सन को हराया था, इसलिए मैच बिल्कुल बराबरी का था। मैच शुरू हुआ और देखते ही देखते विक्टर एक्सेल्सन ने 12-3 की बढ़त बना ली। एक्सेल्सन ने अपनी पहली गलतियों से सबक लिया और उन्होंने लक्ष्य को उनके स्ट्रॉन्ग एरिया नेट पर ज्यादा खेलने नहीं दिया। पहला सेट एक्सेल्सन 21-10 से जीत गए। दूसरे सेट की शुरुआत हुई और इस बार स्कोर बराबरी पे चल रहा था। लक्ष्य कुछ बेहतरीन डिफेंसिव शॉट्स खेल रहे थे और एक्सेल्सन कुछ थके थके दिख रहे थे। लंबी लंबी रैलीज हो रही थी और 20 साल के लक्ष्य अपने से 8 साल बड़े प्लेयर पर हावी हो रहे थे, मगर आखिरकार एक्सेल्सन ने अपने एक्सपीरियंस के बल पर एक कड़े मुकाबले में लक्ष्य को 21-15 से सेकेंड सेट में हरा दिया और इस तरह से एक बार फिर विक्टर एक्सेल्सन ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियन बन गए। फ्रेंड्स, करंट रैंकिंग में लक्ष्य सेन आज इंडिया के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 9 है। उनके बाद किदांबी श्रीकांत की वर्ल्ड रैंकिंग 12 है और फिर साई प्रणीत की वर्ल्ड रैंकिंग 19 है। इस साल आगे कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाले हैं और ऐसे में देश को लक्ष्य सेन से ढेरों मेडल्स की उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दीजिए, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। उसमें ऑल का ऑप्शंस आप क्लिक कर दीजिएगा जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। मुलाकात होगी बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।